हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी आर के क्लासेस। और आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर फर्स्ट 10th क्लास का। और चैप्टर का नाम है रियल नंबर और एक्सरसाइज कराऊंगा। पर एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नया सिलेबस आ रहा है 2024 में, उसमें चेंजिंग हो गई है। चेंजिंग ये हुई है कि जो नया सिलेबस है, नई बुक आ रही हैं, उनमें तो है एक्सरसाइज 1.1 और जो पुराने मैथ्स हैं, पुरानी बुक हैं, उनमें है एक्सरसाइज 1.2। तो जो एक्सरसाइज नए सिलेबस में है वो 1.1 है, पुराने सिलेबस में है वो 1.2। तो उसका हम क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट। पर क्वेश्चन फर्स्ट करने से पहले आपको एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टर, इनके बारे में पता होना चाहिए, जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इनका मैंने लिंक वहाँ पर दिया हुआ, मेरी वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैं वो आपको दिखा देता हूँ। लिखा एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर वो होते हैं अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो हम इनके आज अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, तो इसका एक पार्ट है, पहला पार्ट है 140 है। यानी अब आपको इसके 140 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम फैक्टर करने की विधि है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 140। तो इसके डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड होगा 2 से। वो क्यों होगा वो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर सभी संख्याओं से भाग करने के नियम बनाए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो ये भाग होगा 2 से, 2 से जाएगा ये 70 बार, फिर 2 से हो जाएगा 35 बार। अब ये 35 रह गया, इसको हम भाग करेंगे 5 से, 5 से चला जाएगा 7 बार। अब 7 रह गया है, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये हो गया 1। तो 140 के जो फैक्टर हुए हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7 × 1। तो ये इस तरह से इसके फैक्टर हुए। अब यहाँ पर हमें एक काम और करना है, इसमें ये देखना है कि कौन से डिजिट यानी कौन से अंक कितनी बार आए हैं, उनको हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। सवाल तो आपका यहाँ भी सही है, यहाँ तक आप छोड़ दोगे तो भी ये सही है। इसको और आगे लिखना चाहते हैं तो ये देख सकिए 2 कितनी बार गुना हुआ है, 2 बार। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2। 5 कितनी बार है, 1 बार है तो 5 लिखेंगे। 7 1 बार है तो 7 लिखेंगे, और पीछे क्या है 1। तो इस तरह से आपका ये एक पार्ट था क्वेश्चन फर्स्ट का, वो कंप्लीट हो गया है। प्राइम फैक्टर करा रहे थे आप। इस तरह से आप इनमें जो भी 5 पार्ट हैं क्वेश्चन 1 के, वो आप कर सकते हो। मैं उसमें आपको 5वां पार्ट करके दिखाता हूँ, थोड़ी बड़ी लैंग्वेज है। ये है 7 4 2 9। अब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो वही विधि होगी 7 4 2 9 से। ये डिवाइड किससे होगा, उसके नियम आपको पता होना चाहिए। तो ये 2 3 इस तरह से आपको ट्राई करना है, उनके नियम पता होना चाहिए किससे डिवाइड होगा। तो ये डिवाइड होगा केवल 17 से। 17 से ये चले जाएगा 437 या 437 बार। फिर ये डिवाइड होगा 19 से, ये डिवाइड होगा 23 बार, 23 बार। फिर ये 23 से डिवाइड हो जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर 7429 यानी 7429 के फैक्टर हो गए 17 × 19 × 23। ये आपके प्राइम फैक्टर है। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसकी लैंग्वेज है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। इसका मतलब है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है, फिर उनको वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी जो जो 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो अब करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका हम पार्ट करेंगे फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है 26 एंड 91। तो सबसे पहले आप उन
आपको इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद इनकी वेरीफाई करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका और वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हम निकालेंगे 26 के, क्या करना है सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पढ़ा शुरू होता है 2। अब आपको ये देखना किससे डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये चले जाएगा 13 बार। फिर ये 13 को डिवाइड करना है 13 से और ये चले जाएगा 1 बार। तो यहाँ तो ये हो गए 26 के फैक्टर हो गए 26 के, क्या क्या हुए 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 1। अब आपको करने हैं, इधर कर लेंगे 91, इसके फैक्टर करने हैं। तो ये देखना आपको ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 7 से और ये चला जाएगा 13 बार। फिर इसको करना है, ये होगा 13 से और ये चला जाएगा 1 बार। अब इधर आप लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, इसके साथ लिख लेते हैं, मैं आसान तरीका बताऊंगा, आसान लैंग्वेज में करना है। तो इसके नीचे फैक्टर यहाँ पर लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 13 बाई 1। तो अब आपको इसका एलसीएम निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए एक छोटा तरीका आसान अपने तरीके से करना है कि जो ये गुणनखंड हैं फैक्टर हैं, सबसे पहले देखिए कि इनमें कॉमन कौन सा है। तो आप देखिए ये यहाँ पर 2 है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ पर 7 है तो ऊपर 7 नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, 13 है, तो एक जोड़ा तो आपका ये बन जाएगा कि यहाँ से एक ही अंक लिखा जाएगा निकाल कर, तो यहाँ हो गया 13। 1 को आप चाहें तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर उतना ही आता है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब एलसीएम के लिए एक सबसे आसान बात है कि जो अब इसमें अनपेयर जिनका जोड़ा नहीं बना था वो अंक कौन कौन से रह गए, 2 और 7, आपको इनसे भी मल्टीप्लाई करनी है। यानी ये हो गया अब 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 182। तो ये तो आ गया एलसीएम। अब आपको इनका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो अब देखिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए ये देखना है केवल कि किसका पेयर बना है। अभाज्य जो गुणनखंड किए थे कौन सा पेयर बना है, किसके जोड़ा बना, तो इसमें जोड़ा केवल किसका बना था, 13 का। तो यहाँ से एचसीएफ कितना हो गया इसका, 13। अब आपको वेरीफाई करना है जो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि वेरीफाई दैट एलसीएम। तो अब हमें करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट माने गुना मल्टीप्लाई। तो देखिए एलसीएम हम उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर एलसीएम कितना आया था 182 मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ 13। इधर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर थे कौन से, 26, 1 नंबर तो ये था, दूसरा नंबर 91। आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही दोनों संख्याएं मिल जाएंगी बराबर। ये होगा 2366। तो इधर भी आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आपको मिलेगा 2366। तो इस तरह से आपके ये यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस वेरीफाई। या अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि 510 एंड 92। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर के लिए फिर हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है और तब उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो तरीका वही है 510, इसके हम करेंगे फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इनको। तो आपको ये देखना है कि ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो ये डिवाइड होगी 2 से, तो ये चला जाएगा 255।
फिर आपको ये देखना है कि किससे भाग होगी, ये हो जाएगा 3 से, 3 से आप डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 85। फिर 85 को देखना आपको किससे होगा, 5 से, 5 से कितनी बार जाएगा 17, और फिर इस 17 को कर देना है 17 से, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 510 के जो फैक्टर बने थे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 17 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से आपको करने हैं 92 के फैक्टर करने हैं, ये होगा 2 से डिवाइड, 2 से आप पहाड़ा बोल कर सकते हो, आपको आता है तो वो भी कर सकते हो जैसे आप चाहें। 46 फिर 2 से हो जाएगा 23 और 23 हो जाएगा 23 से, ये हो जाएगा 1 बार। तो आप आसान ढूंढने के लिए इस 92 के फैक्टर यहाँ लिख सकते हैं ताकि आपको जोड़ा बनाने में परेशानी ना हो। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई बाई 1। सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, LCM। LCM फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको वही तरीका बताया है कि पहले आप ये देखिए किस अंक के जोड़े बन रहे हैं, ऊपर से नीचे तक मिलाते रहिए। ये 2 यहाँ है, एक जोड़ा इसका बन जाएगा, 3 यहाँ है और भी है कहीं, हाँ ये है तो नहीं है, कहीं भी नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ पर नहीं है। अब आपको फाइंड आउट करना LCM। तो ये जो जोड़ा बना था यहाँ से केवल एक अंक कॉमन आएगा 2। अब उसके बाद आपको लिखना है कि जो अंक ऊपर नीचे नहीं थे, यानी कहीं भी उनका पेयर जोड़ा नहीं बना था, उनको आप क्रम से लिख लीजिए बार बार। तो देखिए आप इस 2 को लिख सकते हो क्योंकि इसका जोड़ा ऊपर कहीं नहीं बना, आप इस 3 को भी लिख सकते हो क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना था, इसको 5 को लिख सकते हो, लिखना ही है, लिख नहीं सकते, लिखना ही है। अब आप उसके बाद देखिए 17 और उसके बाद 23, और आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 23,460 यानी 23,460। ये हो गया आपका LCM। अब आपको फाइंड आउट करना है SCF। SCF के लिए केवल एक ये देखना आपको किसका जोड़ा बना है, कौन से अंक का, तो किस अंक का जोड़ा बना है, केवल 2, तो यहाँ से एक अंक कॉमन आ जाएगा 2। तो ये आपका LCM आ गया, ये आपका SCF आ गया। अब आपको क्या करना है, जो वो पूछ रहा है वो वेरीफाई करना है। तो आप लिख सकते हैं नाउ, जो उसने कंडीशन लगाई थी कि LCM मल्टीप्लाई बाई SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपको अब यहाँ पर इनकी क्या रख देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू क्या होगी कि LCM कितना आया था 23,460 मल्टीप्लाई SCF कितना था, तो अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या थे 510, यही तो दिया था, और 92, ये दोनों प्रोडक्ट। अब आपको इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई, इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा आप कर सकते हो, जैसे 2 0 0 2 6 12 1 2 4 9 2 3 6 2 2 4, इधर आप करोगे तो आप भी को भी इधर भी यही रकम मिलेगी। तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, ये सोल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आप क्वेश्चन नंबर 2 के अन्य पार्ट भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी लैंग्वेज है फाइंड द LCM एंड SCF। फाइंड आउट करना आपको LCM और SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, अभाज्य गुणनखंड वाला नियम लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका हम एक पार्ट करेंगे पहला, और इसमें आपको पार्ट दिए हुए 3। तो मैं पहला करके दिखा देता हूँ, आप अन्य 2 को इसी तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है आपको 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 3 नंबर हैं आपके पास, 3 संख्या हैं,
तो तीनों के अलग अलग कर दीजिए। उसके बाद आपको वही तरीका है जो ऊपर सब क्वेश्चन नंबर 2 में लगा था, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले हम करेंगे 12 के फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 6 बार और 2 से हो जाएगा 3 बार, और आप चाहो तो 3 से 1 बार कर सकते हो। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो क्योंकि 3 से ही डिवाइड किया है, आंसर वही आया है। और उसके बाद 15 का करेंगे, 3 से कितनी बार चले जाएगा, 5 बार। यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, मल्टीप्लाई में यही तो है ना। अब ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 5 से 20 को भाग कर सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। 21 के फैक्टर करोगे तो 3 से कितनी बार जाएगा, 7, और फिर 7 से इसको कर देना आपको 1 बार। तो अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम निकालोगे तो पहला जो फैक्टर था 12 था, जो आपकी संख्या थी वो 12 थी। अब इसके फैक्टर जो क्या बने हैं वो लिख लीजिए आप, 2 × 2 × 3। दूसरी जो संख्या थी वो थी 15, तो उसके फैक्टर बने 3 × 5। 1 को आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं है। 21 3 × 7। तो एलसीएम निकालोगे तो सबसे पहले क्या आएगा कि जोड़ा देखना आपको, कौन से अंक का जोड़ा बना है। तो देख लीजिए आप, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस 3 का क्या बन रहा है, जोड़ा बन गया है, ये देखिए। तो यहाँ इन में से क्या कॉमन आएगा, 3। अब जो अंक रह गए आप उनकी भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ये 2 रह गया, फिर ये 2 भी रह गया, ये 5 भी रह गया, और ये 7 भी रह गया। अब आप इनकी क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई 3 का पाड़ा पढ़ना 2 तक, फिर 2 उसकी गुणा करनी है 2 से, फिर 5 से और 7 से। फिर इसकी मल्टीप्लाई आ गई 420। अब आपको फाइंड आउट करना एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके लिए आपको केवल यही देखना कि किस अंक का जोड़ा बना था, तो वो बना था केवल 3 का, और किसी अंक का नहीं बना, तो वो हो गया एचसीएफ 3। तो यहाँ पर आपका एलसीएम ये आ गया है और एचसीएफ 3 आ गया। एंड जो पार्ट्स हैं आप उनको इसी तरह से कर सकते हैं। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी लैंग्वेज है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657। इसका जो एचसीएफ है वो 9 है। फाइंड एलसीएम 306 और 657 का आपको एलसीएम फाइंड करना, फाइंड उसने लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, यानी कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं दी हुई हैं और कौन कौन सी हैं। तो वो नंबर हैं आपके 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ जो आपको दिया है वो 9 है। एलसीएम जो निकलेगा वो भी इन दोनों ही संख्याओं का निकलेगा। अब यहाँ से आपको 2 संख्याएं पता चल गया, एचसीएफ भी पता चल गया। तो आपको एलसीएम निकालना, उसके लिए रूल लगता है जो अभी हमने ऊपर की क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, जो उन्होंने वेरीफाई कराया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये क्या होता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी दोनों संख्याओं की हम गुना करें उसका भी जो आंसर आएगा, गुणनफल आएगा, वो दोनों बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम को तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ये है एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या है, आपको गिवन है, दिया हुआ है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना है, 9। तो यहाँ पर एचसीएफ की वैल्यू कितनी रख देंगे, 9। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी है, किस किस की करनी है, 306 × 657।
इसकी आपको प्रोडक्ट करनी है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि एलसीएम को तो इधर रखना है और मल्टीप्लाई में ये इसका मानकर चलिए कि कोएफिशिएंट है, मानकर चलना है। और ये कोएफिशिएंट कहाँ चले जाएगा, बराबर संख्या के नीचे। तो इधर क्या रह जाएगा, केवल एलसीएम। इधर हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में 9। आप इसको डिवाइड करना है, दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। या तो इन दोनों की पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए और उसका आंसर जो आए उसको किससे डिवाइड कर दीजिए, 9 से। या दूसरा तरीका है जो हम पहाड़ों से काटते हैं कि कौन सा पहाड़े से ये कटेगा, कौन से ये कटेगा, वो आप काट सकते हो पहाड़ों से। उनको काटने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 22,338। ये आप इस तरह से कर सकते हो। इसको मैं आपको काट कर भी बता सकता हूँ, वो देखिए कि पहाड़ पर लंबा हो जाएगा सब। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.1 है न्यू सिलेबस में, न्यू बुक्स में, और पुरानी बुक्स में 1.2। इसका क्वेश्चन है 5। चेक वेदर 6 raised to the power n कैन एंड विद द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब है कि जांच कीजिए कि फाइंड आउट करना कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या है जो वो 0 पर समाप्त हो जाती है। यानी कि जो 6 है इसकी पावर n है। यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कुछ भी करें तो ये बताना है कि जब हम उसको खोलें, गुना करें, तो जो उसका आंसर आएगा क्या वो 0 होगा या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बस समझा देता हूँ। मान के चलिए आप n की वैल्यू कितने रखते हैं, पहले 1 रखते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 6 की पावर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। जब n की वैल्यू कितनी रखोगे 2, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो छताम छिक्के 36 हो जाते हैं। n की वैल्यू क्या रखोगे 3, 6 रेज़ टू पावर 3, तो 6 कितनी बार गुना होगा 3 बार। तो यहाँ पर आपको 3 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। वो जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 216। अब आप यहाँ देखिए, आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर इसका इकाई अंक 6 आया, इसके भी इकाई अंक क्या आया 6, इसके भी इकाई अंक 6 आया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब हम 6 की पावर जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें जो इकाई का अंक है वो क्या होता चला जाएगा 6। यानी इसके किसी भी इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में 0 नहीं आएगा। 0 आने के लिए क्या कंडीशन होगी वो आपसे पूछी जा रही है, उसको ही आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ देखिए, किसी भी संख्या के यानी कि जो 0 हमें पाना है 6 की, जो हम पावर बढ़ाते चले जाएं, तो 0 कहाँ और किस कंडीशन में मिलेगी जब हम इसको हल करेंगे। तो 0 प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, किस किस कंडीशन में होती है 0, 10 में 0 आती है, 10 के बाद 20 में 0 आती है, उसके बाद 30 में 0 आती है, उसके बाद 40 में 0 आती है। अब हम 6 की टेबल में 10 नहीं आता, नहीं 20 आता है, ये 30 आता है। 30 कब आता है, जब हम 6 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं। तो यानी कि 0 लाने के लिए उस संख्या में जो फैक्टर होगा वो क्या होगा 5 होना जरूरी है। पर यहाँ पर देखिए, इस 6 के आप जो फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसमें 5 नहीं है। जब 5 नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो 0 नहीं आएगा। तो यही वो पूछना चाहता था, क्या 6 की पावर n इसको हम आगे खोलें, गुना करें, तो क्या उसका जो इकाई है 0 के रूप में मिल सकती है। तो यहाँ पर उसके लिए 0 लेने के लिए आने के लिए क्या क्या फैक्टर होने जरूरी हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी ये प्राइम नंबर होने बहुत ही ज़रूरी हैं। ये देखिए, जब 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 10। अब अगर हम इस 20 के
फैक्टर करें तो वो क्या क्या बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 30 के मल्टीप्लाई फैक्टर करोगे आप तो क्या क्या बनेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, तो आपको क्या मिल जाएगा 30। इसी प्रकार आप 40 के भी कर सकते हो। तो देखिए जीरो लाने के लिए यहाँ पर देखो 2 और 5 आया, तो वो तो मैंने आपको बता ही रहा था। यहाँ पर क्या आया 2 और 5, यहाँ भी 2 और 5। बट हमने जो ये फैक्टर किए थे, जब हम 6 के फैक्टर कर रहे थे तो उसके फैक्टर क्या होते 2 और 3। जब हम इनकी गुना करें तो हमें तो जीरो नहीं मिल रहा, क्योंकि इसमें जो है 5 नहीं आता है, तो इसके हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब जीरो लानी है तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, प्राइम फैक्टर में होना 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये जो 6 की पावर n है इसको जीरो के रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। लिखने के लिए आप अपनी जो आसान लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस 6 की पावर n नेवर कैन बी रिटन जो आपको पूछा गया विद द डिजिट जीरो, ये आपका यहाँ प्रूफ हो गया। अब वो क्यों ऐसा होता है उसके लिए आप ले सकते हो कि बिकॉज प्राइम फैक्टर फैक्टर 5 नॉट कम से यानी कि आता है इन 6 की पावर n। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज आसान में किसी भी में लिख सकते हो, केवल आपको वेरीफाई करना था, समझाना था, वो मैंने आपको बता दिया है कि जब n की पावर हम ये रखें हैं तो ये आगे चलते चले जाएंगे तो उसके जो एंड है लास्ट का जो अंक है उसमें क्या आता चला जाएगा 6, जीरो नहीं आएगा। जीरो आने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कब आती है जीरो, 10 में आती है, 20 में, 30 में और 40 में। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, 10 का जैसे आप फैक्टर करोगे तो क्या होगे 2 और 5, 20 के करोगे 2 दूनी 4 पंजे 20, 30 के करोगे तो 1। तो इनमें सब में क्या आया है 2 और 5। जीरो आने के लिए चलो 2 तो आ जाएगा परंतु 5 भी होना बहुत ज़रूरी है। जब और 6 के हम आप देखोगे यहाँ भी और यहाँ भी देख सकते हो, इसके फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर 5 नहीं आता, इसलिए इसको 6 की पावर जो n है इसको कभी भी जो संख्या का एंड होगा वो जीरो के रूप में नहीं होगा। आप अपनी आसान लैंग्वेज में लिख सकते हैं। गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इस लैंग्वेज है एक्सप्लेन वाई। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 6 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्याएं, ये जो आपको संख्याएं दी हुई हैं मल्टीप्लाई और प्लस के रूप में, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कि वो अपने आप से तो भाग होती हैं और एक से भाग होती हैं, उनके अलावा भी और किसी संख्या से भी भाग होनी चाहिए, उनको भाज्य संख्या कहा जाता है। अब आपको यही दिखाना है कि ये संख्या किसी और से भी भाग होती हैं या नहीं होती हैं, तो उसके फैक्टर होंगे, उनके फैक्टर होंगे, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन जाते हैं यानी वो भाज्य संख्याएं तो होती हैं। अब आपको ये देखना कि इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या है प्लस और ये 13 है। तो आप ये देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है 13 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ पर आप रखना चाहते हो तो 1 रख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा 1 एंड आप इधर देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरी एक मल्टीप्लाई हो रही है प्लस में 5। अब यहाँ से आप देख सकते हो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से 5 और यहाँ भी है 5, तो 5 को आप कॉमन ले सकते हो। यहाँ पर क्या बचेगा
मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और पीछे प्लस में क्या बन जाएगा 1। अब आपको क्या करना है 13 इनकी मल्टीप्लाई करनी है 11 और 7 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 77 प्लस में 1 एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अब चाहो तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 को आप इन सब की मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक करोगे तो ये आपको मिलेगा 888 प्लस में पीछे क्या है 1। आप इसको करेंगे इन दोनों के बीच में किसका निशान है मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 78 एंड इनके बीच में मल्टीप्लाई है ये हो जाएगा 889। अब आपको यहाँ देखना है कि ये जो संख्या है ये तो किसी के फैक्टर होते नहीं, अब ये संख्या इसके फैक्टर तो हो सकते हैं। इसके फैक्टर आप दिखा सकते हो कि 78 को आप 2 मल्टीप्लाई 39 के रूप में एंड इसको आप दिखा सकते हो जो 889 है इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 127। अब ये देखना है कि वो पूछा था कि भाज्य संख्या क्यों है, कंपोजिट नंबर क्यों है। भाज्य संख्या होने के लिए 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड होना जरूरी है, यानी 2 से अधिक संख्याओं से भाग होनी चाहिए, यानी अपने आप और 1 से होने के बाद और अन्य संख्या से भाग होनी चाहिए। जब हमने इसके फैक्टर किए तो यहाँ पर तो 3 है और इससे भी ज़्यादा बन सकते हैं, 39 के और फैक्टर हो जाएंगे, इधर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो रही है, इसलिए ये जो आपको संख्या दी हुई थी ये दोनों ये क्या हैं भाज्य संख्या हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, ये भी लिख सकते हो या ये लिख सकते हो आपने आसान लैंग्वेज में कि भाई इनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं इसलिए भाज्य संख्याएं हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज न्यू जो बुक है नई सिलेबस है उसमें एक्सरसाइज 1.1 है और जो ओल्ड सिलेबस है उसमें 1.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 जिसकी लैंग्वेज है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सपोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट यानी 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? ये कह रहा है कि सोनिया जो मैदान है उसका राउंड लगाने में 18 मिनट लेती है और रवि उसी मैदान का राउंड चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट लेता है। अब आपको ये बताना है कि वो कितने समय बाद एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में कम से कम समय निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड एलसीएम किस किस का आपको एलसीएम निकालना है 18 एंड 12। जो 18 थी ये सोनिया का समय था, ये 12 था जो रवि का समय। अब यानी कि उसको बताना है कि कितने से कम समय में वो दोनों एक साथ चक्कर लगाते हुए मिलेंगे, जिसके साथ आपको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम का वही तरीका है 18 के क्या करने हैं आपको फैक्टर करने हैं। 2 से कर सकते हो आप 9 बार, 3 से करोगे तो 3, फिर इसके आप कर सकते हो 3 से कितनी बार जाएगा ये 1 बार। तो 18 के फैक्टर क्या बने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 1। इधर आप 12 के फैक्टर कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 बार, 2 से कर दीजिए 3 बार और 3 से कर दीजिए 1 बार। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है जोड़ा बनाने हैं। आप देखिए एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक जोड़ा ये बन जाएगा।
तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 3। अब जो आपके पास अन्य अंक रह गए उनको भी लिख लेना है। 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 ये आ गया, 2 ये आ गया। आप एक को लिखना चाहें तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। करिए आप इन सब की क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई, 2 3 6 3 18 दूनी 36। तो वो कितने समय बाद मिल जाएंगे आपस में, 36 मिनट जो समय है उसके बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आपको लिखना, सो सोनिया एंड रवि मीट एट ए पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। यहाँ आपका आंसर।